बुलबुली अदाकारा। नाम दिव्या भारती। दिव्या का जन्म 25 फरवरी सन 1974 को मुंबई में हुआ। आमतौर पर जब भारती का नाम सामने आता है तो लोगों के जहन में यही बात आती है कि अरे ये तो वही हीरोइन थी जो कि बहुत कम उम्र में गुजर गई, अपने ही घर की खिड़की से गिर गई थी और इसकी मौत हो गई। अंत से पहले की शुरुआत की दास्तां है दिव्या भारती की ये जिंदगानी। भारती ने यूं तो अपने कैरियर शुरू किया था तेलुगु फिल्मों से। पहली फिल्म थी बोबिली राजा जो कि सन 1990 में आई थी और उसके बाद हिंदी फिल्मों की तरफ उन्होंने रुख किया। भारती के पिता ओम प्रकाश भारती दरअसल एक इंश्योरेंस ऑफिसर थे। दिव्या भारती उनकी दूसरी पत्नी की औलाद थी जिनका नाम था बेता भारती। उनके एक छोटे भाई का नाम है कुणाल। उनके पिता की पहली बीवी से भी 2 संतानें हुई थीं। अभिनेत्री कायनात अरोड़ा उनकी कजन है। दिव्या ने मुंबई के जुहू इलाके की मानिक जी कॉर्पोरेट हाई स्कूल से पढ़ाई की। उन्होंने 9th स्टैंडर्ड तक तो पढ़ाई की और पढ़ाई के बीच में ही उन्होंने एक्टिंग का दामन थाम लिया था। दरअसल फिल्म डायरेक्टर नंदू तोलानी ने दिव्या भारती को तलाशा था। हालांकि दिव्या की शुरुआत सन 1988 की फिल्म गुनाहों का देवता से होनी थी, पर उनका रोल हटा दिया गया था। जबरदस्त अभिनेता गोविंदा के बड़े भाई कीर्ति कुमार ने एक वीडियो लाइब्रेरी में दिव्या को देखा था और मन बना लिया था कि फिल्म राधा का संगम में गोविंदा के साथ दिव्या को बतौर हीरोइन लेंगे। कमाल की बात तो यह है कि दिव्या को साइन तो किया गया था, पर आखिरी मौका पर जूही चावला आ गईं और दिव्या फिल्म से बाहर हो गईं। मगर ऐसा एक बार नहीं हुआ बल्कि कई मर्तबा हुआ। बहुत सारे ऐसे मौके आए जब दिव्या को फिल्म से बाहर किया गया और दूसरी अभिनेत्रियों को जगह मिली। उनका कैरियर रुका रहा, लेकिन दिव्या भारती उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में छा गईं जब रामा नायडू ने अपनी तेलुगु फिल्म बोबिली राजा में उन्हें बतौर हीरोइन लिया। बोबिली राजा जबरदस्त हिट साबित हुई और फिर एक तमिल फिल्म में भी दिव्या नजर आई। तेलुगु सिनेमा में भारती ने धूम मचा दी। दक्षिण भारत फिल्म्स में तो दिव्या का नाम चमक रहा था, पर मुंबई फिल्म इंडस्ट्री भी उनका इंतजार कर रही थी। सनी देओल के साथ ये बतौर हीरोइन नजर आई फिल्म विश्वात्मा में। फिल्म दिल का क्या कसूर बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल नहीं दिखा पाई जिसकी उम्मीद की जा रही थी। फिर वो फिल्म आई जिसने धमाल मचा दिया। यह फिल्म थी शोला और शबनम। गोविंदा के साथ दिव्या की जोड़ी जबरदस्त रही। शाहरुख ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत दिव्या के साथ की। फिल्म थी दीवाना जिसमें दिव्या और शाहरुख एक साथ नजर आए। ये वो साल था जिसने दिव्या भारती की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी थी। फिल्म्स आई थीं जान से प्यारा, जीत, दुश्मन, दीवाना और सुनील शेट्टी की डेब्यू फिल्म बलवान। फिल्म का काम धूमधाम से चल रहा था, पर इनका नाम बहुत सारे एक्टर्स के साथ जोड़ा जा रहा था। दिव्या शादी के बंधन में बंध गईं 10 मई सन 1992। ये वो दिन रहा जब मशहूर निर्माता साजिद नाडियावाला के साथ उन्होंने शादी की। वो तब 18 बरस की थी। ये मुलाकात फिल्म सिटी पर हुई थी जब साजिद किसी से मिलने पहुंचे थे। पहली नजर का ये प्यार था। शादी होते ही उन्होंने ये राज दुनिया से कुछ वक्त तक छुपा कर रखा और फिर रात 11:15 बजे 5 अप्रैल सन 1993 वो घड़ी आई जब दिव्या भारती ये दुनिया छोड़कर चली गई। उनको उनके घर की खिड़की से नीचे गिरा हुआ पाया गया। मुंबई शहर के बरसूबा इलाके की तुलसी बिल्डिंग में दिव्या भारती रहती थी। 5वीं मंजिल पे उनका घर था। बहुत सारे क्यास लगाए गए कि ये सुसाइड था या फिर एक्सीडेंट या फिर मर्डर या फिर कुछ और फिर इसे एक हादसा ही माना गया। और इस हादसे में 19 साल की चुलबुली खूबसूरत हुनरमंद अभिनेत्री दिव्या भारती चली गईं। दिव्या के जाने के बाद कुछ ऐसी फिल्म्स भी रहीं जिन्हें नए सिरे से फिर बनाया गया। अनिल कपूर की फिल्म लाडला 80% तक मुकम्मल हो चुकी थी जब दिव्या भारती का निधन हुआ और बाद में श्रीदेवी ने वो रोल निभाया और फिर कई फिल्मों में दूसरी हीरोइंस आईं
जैसे कि मोहरा, विजयपथ और आंदोलन। तेलुगु फिल्म का भी यही हाल रहा। भारती ने बहुत कम समय में वो मकाम हासिल किया जिसे पाने के लिए बड़े बड़े एक्टर्स 30 साल लगा देते हैं। ईरान में अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी के साथ दिव्या भारती का पोर्ट्रेट भी मौजूद है और उन्हें बतौर ब्यूटी क्वीन लोग याद करते हैं। भारतीय सिनेमा के इतिहास में वाकई ये एक ऐसी अभिनेत्री थी जिसके जाने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में एक अजब खामोशी